नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ वो दीपक अमरुदवाला का कहानी है। जी हाँ दोस्तों, मदनपुर गांव में दीपक नाम का व्यक्ति रहता था। वह अमरुद का ठेला लगाता था। प्रतिदिन वह गांव के चौराहे पे अमरुद का ठेला लगाता था। रोज काफी लोग उनके ठेले पे आते थे। बिक्री अच्छा होता था। उनकी सबसे खास बात थी कि वह सभी लोगों को बोलता था, पहले अमरूद चख लीजिए। नमक और मिर्ची का पाउडर साथ में रखता था। लोग पहले अमरूद खाते थे और उनका कहना था, यदि आपको अमरूद पसंद आई तभी आप खरीदना, नहीं तो वो अमरूद फ्री है। तो लोगों को ये बात काफ़ी अच्छी लगती थी कि अरे, ये तो पहले टेस्ट कराता है, फिर पसंद आए तभी लेने बोलता है। और सबसे अच्छी बात कि वह अमरूद जो है प्रतिदिन मंडी से 100 किलो लाता था और शाम होते होते सारा अमरूद बिक जाता था। क्यों? उसका जो सबसे बड़ा कारण था कि वो 20 रुपया किलो होलसेल रेट पे लाता था और 25 रुपया किलो बेचता था। यानी कि हर किलो पे सिर्फ 5 रुपया का नफा करता था। और बाकी जो लोग अमरूद का ठेला लगाते थे वो लोग भी 20 रुपया होलसेल रेट खरीद के लाते थे, लेकिन वो 50 रुपया बेचा करता था। दीपक कहता था उतना ही कमाना है जिससे जिंदगी का गुजर बसर हो सके। इसलिए उसके जितने भी कस्टमर थे वो काफी खुश रहते थे। उनको लगता था कि दीपक रिजनेबल भाव में बेचता है। अब चलिए कहानी के मुद्दे पे आते हैं। ठंड का मौसम था, धूप खिली हुई थी। आज भी दीपक हर दिन के तरह मार्केट से 100 किलो अमरूद लाया और ठेला पे लगाया। सबसे पहले वो एक अमरूद चखा कि स्वाद कैसा है। यदि स्वाद में कोई भी शिकायत होगी तो वह अमरूद नहीं बेचेगा। आज का अमरूद काफी अच्छा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति आता है। वो तभी आता है जब दुकान पे बहुत कस्टमर रहता है। उसका नाम मदन था। मदन रोज उस दुकान पे आता था। वह उसी गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। वो शहर, वहीं पे एक बस स्टॉप है, उसको पकड़ के पढ़ाई करने के लिए जाता था। पता नहीं क्यों भीड़ भाड़ के समय में वह 2 अमरूद ले लेता था। दीपक को लगता था कि शायद वो पैसे देगा, बट मदन जो है चोरी छुपे वह अमरूद अपने बैग में रख लेता था और वही बस स्टॉप पे बस पकड़कर शहर की ओर निकल जाता था। इस तरह ये सिलसिला मानो हफ्ता दर महीना बीतता गया। दीपक रोज सोचता था आखिर यो ऐसा क्यों करता है। तभी किसी दिन एक कस्टमर ने देख लिया, गांव वालों ने भी देख लिया। उसने दीपक को कहा, दीपक, वो मदन व्यक्ति रोज तुम्हारा 2 अमरूद चोरी करके ले जाता है और तुम कुछ नहीं बोलते हो। तो दीपक कहता है, अमरूद तो खाने के लिए ही है। हाँ, मुझे पता है वो 2 अमरूद रोज चोरी करता है और पैसे नहीं देता है, बट इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोई तो उसकी मजबूरी होगी। तभी एक व्यक्ति कहता है, क्या मजबूरी होगी? आजकल के नए लड़के चोरी करना ज्यादा जानते हैं, चोरी करना बुरी बात। तो दीपक कहता है, मानता हूं कि वो चोरी कर रहा है, बट मुझे वो चोर नहीं लगता है। कुछ तो उसकी मजबूरी होगी। यह कहकर दीपक बात को टाल देता है। गांव वाले भी बात को अनसुना कर देते हैं और दीपक आज भी 100 किलो अमरूद बेचकर घर की ओर चला जाता है। उस रात दीपक को नींद नहीं आ रही थी कि आखिर मदन ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन 2 दिन की बात है, प्रतिदिन वो 2 अमरूद लेता है और वो पैसे नहीं देता है। ऐसा सोच सोच के वो चिंतित हो रहा था और दीपक बार बार यही सोच रहा था
दो अमरूद लेके पैसे नहीं देता है उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे तो कितने अमरूद मैं कस्टमर को खिला देता हूँ। दिक्कत ये इस बात का है कि वो रोज दो अमरूद क्यों ले जाता है। वो काफी चिंतित हो गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। अगले दिन वो मार्केट गया और आज सिर्फ 20 किलो अमरूद लेके आया। दीपक के दिमाग में एक प्लान था। वो ठीक उसी तरह गांव वाले लोग अमरूद खरीद के लाए। मदन भी वहां पे आया और चोरी छिपे करके वह दो अमरूद ले लिया और बस में बैठ गया। दीपक भी आज एक प्लान बना के आया था। उसके सारे अमरूद बिक चुके थे। उसने बगल के दोस्त को बोला कि मेरा ठेला ध्यान से देखना, मुझे शहर में कुछ काम है, मैं आता हूं। वह भी उस बस में बैठ गया और मदन को पीछे से देखने लगा। उसने नोटिस किया शहर आने में अभी 2 घंटे का समय था। मदन एक अमरूद खाया और पानी पिया और पास में एक बस स्टॉप पे उतर गया। दीपक भी वहां उतर गया और देखा कि सामने एक मेडिकल कॉलेज था। मदन उस कॉलेज में गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसने नोटिस किया कि मदन यहाँ पे एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी। दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी देखा कि मदन कॉलेज से बाहर आ रहा है और कैंटीन जा रहा है। तभी उसने देखा कि सारे दोस्त उसके बर्गर, पिज्जा, फ्राइड राइस, मंचूरियन खा रहे हैं। मदन उसी बैग से एक अमरूद निकाला और उसे खा लिया, पानी पी लिया। फिर से वो क्लास करने चला गया। दीपक को यह सब देख वो काफी अचंभित हुआ। बस में भी उसने एक अमरूद खाया, दोपहर में भी एक अमरूद खाया। माजरा क्या है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा कुछ तो बात होगी। कॉलेज की घंटी बज गई। मदन फिर से बस स्टॉप पे आ गया। दीपक उसे देख रहा था। मदन वही बस पकड़कर गांव की तरफ लौट गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे आ गया और देखा कि मदन गांव में सबसे अंतिम छोर पे एक झोपड़ी में पहुंचा। मदन का वह घर था। दीपक काफी अचंभित हुआ। उसे लगा, अब समझ में आ रहा था दीपक को कि यह बहुत ही गरीब है। और उसने देखा कि रात को मदन सिर्फ 2 लोटा पानी पीकर सो गया। सुबह दीपक के दुकान पे मदन ने फिर वही किया, 2 अमरूद की चोरी। बट आज दीपक को समझ में आ गया था कि मदन बहुत ही गरीब है, मेरिट पे एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है और मेरे सिर्फ 2 अमरूद से उसका पेट भर रहा है। शायद उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं दे पा रहा है। दीपक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कैसे वो मदन का मदद करे, बट कुछ समझ में आ नहीं रहा था। सालों साल बीत गए। दीपक की शादी हो गई। मदन अब उस गांव में नहीं रहता था। दीपक आज भी अमरूद का ही ठेला लगाता था। 15 साल बीत जाने के बाद दीपक की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। 20 साल बीत गए। अब दीपक आज बहुत ही चिंतित था। आज उसके बेटे का एडमिशन था एमबीबीएस कॉलेज में, बट दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज रिजल्ट भी आने वाला था। खैर, रिजल्ट तो आ गया। शहर के दूर उसी कॉलेज में आज उसके बेटे का एडमिशन होना था जहां मदन पहले पढ़ाई करता था। दीपक अपने बच्चे और बीवी के साथ वो कॉलेज पहुंच गया। एडमिशन का फॉर्म भर दिया। बट वहां के जो इंचार्ज थे कॉलेज के, उन्होंने कहा कि यहाँ एडमिशन लेना तो मुश्किल होगा, कोई जान पहचान होनी चाहिए। तो दीपक ने कहा, मेरे बेटे ने तो इंट्रेंस एग्जाम निकाला है और आप कह रहे हैं कि कोई जान पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जान पहचान क्या मतलब? मैं मानता हूं कि आपके बेटे ने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है, काउंसलिंग में भी ये कॉलेज आपके बेटे को अलॉट हुआ है, बट इस पूरे सर्टिफिकेट को आपको
गैजेट से साइन करवाना पड़ेगा। दीपक काफी घबरा गया, करे तो करे क्या। तभी उसने बेटे को बोला, तुम रुको, मैं कुछ करता हूं। वो पास की कैंटीन में जाकर रोने लगा। तभी एक आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, क्यों रो रहे हो? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसने सारी बात बता दी। तो उसने कहा, बस तुम्हें सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना है, एफिडेविट कराना है, इतनी सी बात? तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, इस मेडिकल के जो डीन है उनसे मिलो, शायद कुछ हो जाए। दीपक के चेहरे पे थोड़ी सी राहत आई और वो सिक्योरिटी से पूछ के डीन के केबिन पे पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मे आई कम इन सर? तो उधर से आवाज आई, आइए आइए सर। दीपक जब पहुंचा और उसने नमस्कार सर बोला तो देखकर अचंभित हो गया। उसने कहा, सर मेरे बेटे का आपके कॉलेज में एडमिशन है, मेरिट पे मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है, बट ये सब सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, डीन या उसके अभव भी कर सकते हैं। आप यदि कर देंगे तो आज मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यदि एडमिशन नहीं होता है। डीन ने कहा, आप बैठिए, और उसने सर्टिफाई कर दिया। उनके बेटे का एडमिशन हो गया। एडमिशन का पहला दिन था, आज कॉलेज का पहला दिन था। दीपक अपने बेटे को लेकर कॉलेज आया और बेटा खुशी खुशी कॉलेज चला गया। तभी पीछे से किसी ने हाथ रखा। दीपक घबरा गया और पीछे से आवाज आई, आज 2 अमरूद नहीं खिलाओगे? दीपक को लगा यह आवाज तो मैंने कभी सुनी है। तो पीछे मुड़कर देखा तो कॉलेज के डीन साहब थे। दीपक ने बोला, अरे सर आप? तो मदन ने कहा, पहचाने नहीं मुझे? तुम्हारे कारण ही तो आज मैं इस कॉलेज का डीन हूं। दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मदन उसको कैंटीन ले गया। जानते हो यह जगह? आज से 20 साल पहले भी तुम एक बार इस कैंटीन में आए थे। दीपक को अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा था, थोड़ा क्या पूरा समझ में आ गया। तो मदन ने कहा, मैं वही मदन हूं जो तुम्हारे ठेले से रोज 2 अमरूद चोरी करता था। हाँ, चोरी करता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। एक अमरूद बस में खाता था और एक अमरूद लंच आवर में खाता था, और वही 2 अमरूद से मैं सालों भर तुम्हारे अमरूद खा खा कर मैं पढ़ाई किया और आज मैं डॉक्टर बन गया और इस मेडिकल कॉलेज का आज मैं डीन हूं। तुमने जो मेरी जिंदगी में मदद की उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। चाहते तो तुम पहले या दूसरे दिन ही मुझे चोर घोषित कर देते और आज मैं जेल में होता। यह सुनकर दीपक बहुत भावुक हो गया और मदन को गले लगा लिया। मदन भी आज फूट फूट कर रो रहा था। मदन ने कहा, दीपक भैया, उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं डॉक्टर नहीं बनता। अब समय आ गया है कि मैं ये कर्ज उतारूं। तो दीपक ने कहा, अरे नहीं मदन भैया, आपने कर्ज तो उसी दिन उतार दिया जब मेरे बेटे का सर्टिफिकेट आपने वेरीफाई किया था। आज मेरा बेटा आपके कारण इस कॉलेज में पढ़ रहा है। तो मदन बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। खैर दीपक, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम बदले नहीं हो, तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। तो दीपक ने कहा, हाँ, 25 साल पहले और आज मैं वैसा ही हूं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि कभी किसी को बुरा ना समझे। आपको नहीं पता कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कोई कदम या कोई स्टेप ले रहा है तो क्यों ले रहा है, उसके पीछे जरूर कोई रहस्य हो सकता है। तो यदि कभी भी आपके जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आए तो आप पहले सच जानने की कोशिश करें, बिना सच जाने कोई भी कदम न उठाएं। यदि दीपक भी उस दिन
मदन को चोर घोषित कर देता तो मदन बिल्कुल जेल में होता और आज वो डॉक्टर नहीं बन पाता, ना ही दीपक का बेटा भी डॉक्टर बन पाता। तो हमेशा सबकी मदद करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे से ही मदद किया जा सकता है। मदद किसी भी चीज से हो सकती है, धन, बल, मन, किसी भी चीज से। हमेशा मन को साफ रखें, भगवान का आचरण करें, हमेशा भगवान को याद करें। भगवान कन कन में बसे हैं। और याद रखें, ज्यादा कमाने का बिल्कुल ना सोचें, उतना ही कमाएं जितना में आप जी सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। आपने बहुत कमा लिया, खाओगे तो 2 ही टाइम, आपने बहुत कमा लिया, याद रखना जाने के बाद आप कुछ लेके नहीं जाओगे, आपका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो कि मैं भी याद रखता हूं, कि अपना जाने का समय फिक्स है। हम तो बस दिन गिन रहे हैं, तो क्यों ना उतने ही दिन को जिए, दूसरों का मदद करें, अपना भी मदद करें। और एक ही तो जीवन है, खुल के जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे ये दीपक की अमरूद वाली कहानी? प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में और भी हम हिंदी कहानी ऐसे ही आपके लिए लेते आएंगे। आपको भी किसी टॉपिक पे आपको कहानी सुनना है, हिंदी कहानी, तो आप प्लीज कमेंट करें। मेरा वादा है कि उस हिंदी कहानी को मैं अच्छी तरह से प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले कंटेंट के साथ।